एवरीवन, वेलकम टू विदिक केयर्स यूट्यूब चैनल। एक बहुत ही पुरानी सी कोटेशन है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्लैट 2026 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होते हैं वही आप 100 प्लस मॉक टेस्ट की हेल्प से समझ सको तो practice definitely makes a man perfect. One such concept is identifying, understanding the main idea of a passage. आज हम बात करेंगे इसी कॉन्सेप्ट को लेके। ये जो बड़ी मूवी है 100 प्लस मॉक टेस्ट की, उसका एक छोटा सा ट्रेलर दिखाने वाली हूँ मैं। एंड लेट मी टेल यू, एक स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन होगा। यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड the ins and outs of finding out the main idea. You'll master the main idea. उसके अलावा हम एक छोटा सा एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे बिल्कुल साथ में इसी वीडियो में। सो प्लीज स्टिक टिल द एंड एंड डू लेट मी नो कि आपको मेन आइडिया का कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को और समझने का अगर चांस दिया जाए तो आप क्या करोगे। लेट्स स्टार्ट विथ नंबर वन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई मेन आइडिया क्या है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो पहली बार इस वर्ड को सुनते हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता तो होता है मेन आइडिया, पर उसके इम्पोर्टेंस को फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, एंड तक इग्नोर करते चले जाते हैं। सो फर्स्ट स्टेप टू एनी पैसेज, एनी आर्टिकल दैट यू रीड, द फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया। मेन आइडिया होता क्या है? नंबर वन, इट इज द सेंट्रल मैसेज। जो अब तक हमने पॉइंट सुना है कि इट इज द क्रक्स, इट इज द हार्ट ऑफ द पैसेज। डेफिनेटली थिंक ऑफ इट एज द हार्ट ऑफ द पैसेज। उसके अलावा इट आंसर्स द क्वेश्चन। कैसे पता करें अगर मेन आइडिया तक जाना हो तो? इट आंसर्स द क्वेश्चन, व्हाट इज द पैसेज मोस्टली अबाउट। एक बहुत छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। आपकी कोई फेवरेट मूवी माइंड में सोचिए, और उस मूवी के बाद आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, व्हाट इज द मूवी मोस्टली अबाउट। जो आंसर आप उस मूवी का दोगे वही एक पैसेज का मेन आइडिया होता है। ऑलराइट, मूविंग अहेड, इंपॉर्टेंस ऑफ मेन आइडिया इन आरसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई फोकस ऑन द मेन आइडिया। ये तो बता दिया कि क्यों, अब बताओ कि हर बार इसे फाइंड आउट करना क्यों चाहिए, क्या है इसका आगे का प्रोसीजर। वेल, मेन आइडिया से बहुत सारी चीजें इंटर रिलेटेड होती हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मेन आइडिया से ही सॉल्व होते हैं, जैसे कि आइडेंटिफाइंग थीम ऑफ द पैसेज, अंडरस्टैंडिंग द टाइटल ऑफ द पैसेज। उसके अलावा इन्फरेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस हम मेन आइडिया के थ्रू निकाल सकते हैं। लेट्स सी, इट हेल्प्स आंसर समरी, टोन एंड इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन। यस, टोन तक का क्वेश्चन मेन आइडिया से क्लियर हो सकता है। उसके अलावा इट इम्प्रूव्स टाइम मैनेजमेंट एंड कॉम्प्रिहेंशन। अगर आप एक पैसेज को पढ़कर जल्दी से उसका मेन आइडिया डिड्यूस कर पाते हो, ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस इंक्रीज होती है। Let's take a look at the fact. Fact says 60% of RC questions in CLAT test understanding of the main idea. Main idea understanding की requirement है guys. 60% of the questions will be solved based on the main idea. तो main idea हुआ ना king. Let us not ignore it and move ahead towards understanding it. नेक्स्ट, हाउ डू आइडेंटिफाई द मेन आइडिया। नाउ दैट वी नो कि होता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इट हैज प्रूवन टू बी द किंग। नाउ अब देखते हैं कि इसके स्टेप्स क्या होते हैं। बहुत सारे लोग इस बेसिस पे चलते हैं कि एक आर्टिकल की शुरू की लाइंस पढ़ लेंगे और लास्ट की लाइंस पढ़ लेंगे तो मेन आइडिया समझ में आ जाएगा। नेवर डू दैट। ये क्लैट है। क्लैट के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आर पार्ट ऑफ बिगर आर्टिकल्स। तो अगर हम उनको शुरू और एंड के बेसिस पे निकालना चालू कर दे तो वो डेफिनेटली गलत होगा। बट हाँ, कई बार टाइटल ऑफ द पैसेज, द फर्स्ट फ्यू लाइंस ऑफ द पैसेज, वो एक स्लाइड इंट्रोडक्शन हमेशा दे देती हैं कि पैसेज आगे किस बारे में होगा। सो इट इज नेसेसरी टू रीड द एंटायर आर्टिकल, रीड द एंटायर पैसेज टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया। ऑथर्स ऑफन इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया अर्ली। बिगिनिंग के पैराग्राफ में एक इंट्रोडक्शन तो मिल ही जाता है, अब उसको और पक्का कैसे करें, वो होगा कीवर्ड्स और रिपीटेड आइडियाज से। जैसे कि वर्ड्स और फ्रेजेस विच आर रिपीटेड अक्रॉस द पैसेज हिंट एट द मेन आइडिया। जैसे मान लो अगर कोई पैसेज कोविड की कंडीशन पे हो तो उसका मेन आइडिया कैसे निकाले। अगर कोविड और एजुकेशन सिस्टम पे क्या इफेक्ट हुआ, तो बार बार जो चीज पॉपअप हो
रही है इन एजुकेशन सिस्टम इन ये हो गया हमारा रिपीटेड कीवर्ड और आइडिया। तो इससे हमें मेन आइडिया काफी हद तक पता चल सकता है। कमिंग टू द नेक्स्ट इज चेक द कंक्लूजन। अपने मेन आइडिया को और अच्छे से स्टैब्लिश करने के लिए आई एम गोइंग टू टेक अ लुक एट व्हाट इज बीइंग एम्फसाइज्ड इन द कंक्लूजन एज वेल। ऑथर्स ऑफन रीस्टेट, क्योंकि कंक्लूजन में वो वापस से रीस्टेटेड होता है। तो एक अच्छा मेन आइडिया स्टैब्लिश करने के लिए यू शुड हैव द ओवरऑल नॉलेज ऑफ द पैसेज प्लस फोकस ऑन द टाइटल एंड कंक्लूजन एज वेल। इग्नोर द एक्स्ट्रा डिटेल्स। जो एक्स्ट्रा डिटेल जिनको हम सपोर्टिंग डिटेल्स भी बोलते हैं, उनको सबसे पहले एलिमिनेट करें, अपने मेन आइडिया से अलग करना सीखें। कई बार कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जो लगते हैं मेन आइडिया है, बट दे आर एक्चुअली ओनली सपोर्टिंग द मेन आइडिया। सो इग्नोर द एक्स्ट्रा डिटेल्स। अब आ जाते हैं कॉमन ट्रैप्स में। क्यों हम क्लियरली मेन आइडिया नहीं समझ पाते हैं, इस बारे में बात कर लेते हैं। नंबर वन इज कंफ्यूजिंग डिटेल्स विद द मेन आइडिया। हम लोग सपोर्टिंग डिटेल्स को ही मेन आइडिया समझ के बैठ जाते हैं। हाँ, मैंने कोविड का इफेक्ट एजुकेशन सिस्टम पे बात तो करी, बट इसमें अगर जनरल एजुकेशन सिस्टम फ्लॉज की भी बात हो रही है, जैसे कि मैनेजमेंट, जैसे कि फैसिलिटीज प्रोवाइडेड, तो ये कोविड से रिलेटेड नहीं हुआ, ये सपोर्टिंग डिटेल्स में आ गया। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, फोकसिंग टू मच ऑन एग्जाम्पल्स। कई बार बहुत सारे एग्जाम्पल्स यूज किए जाते हैं टू इलस्ट्रेट द मेन आइडिया। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दोज एग्जाम्पल्स, rather focus on the central point. Number three, being misled by personal opinions. Always, if you are reading a passage, don't let your personal opinions interfere with the passage. Passage is the first and foremost thing. जो context author का है, वो ही context हमारा होना चाहिए. Stay objective. Focus on what author conveys and not your personal opinions. ऑल राइट, तो अगर ये पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं, फटाफट से एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी कि हमें मेन आइडिया समझ में आया या नहीं। सो ऑल ऑफ यू, वाइल यू आर फोकसिंग ऑन द स्क्रीन, मेक श्योर कि आप मुझसे पहले मेन आइडिया का क्वेश्चन सॉल्व करें। ऑल राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। द कॉन्टेक्स्ट इज ऑन द स्क्रीन। बहुत ही छोटा सा कॉन्टेक्स्ट है। Technology has revolutionized, I'll read it quickly. Technology has revolutionized the way we communicate. From emails to video calls, the digital era has bridged distances like never before. However, over reliance on gadgets has also led to social isolation and a decline in face to face interactions. अब ये ऐसा टॉपिक है जिसमें हम बहुत जल्दी अपना पर्सनल ओपिनियन घुसा देंगे, so let's not do that. लेट्स नॉट, दिस इज बेस्ड ऑन वन सच टॉपिक जहां बहुत जल्दी हम अपना पर्सनल ओपिनियन इंटरफियर करेंगे कॉन्टेक्स्ट के साथ। सो दिस इज वन ऑफ द ट्रैप्स दैट वी जस्ट डिस्कस। लेट्स अवॉइड द ट्रैप एंड कम टू व्हाट ऑथर इज ट्राइंग टू कन्वे। वेल, अकॉर्डिंग टू मी इट इज talking about technology has revolutionized, yes, but on the other hand it has created distance also among people. अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसको समराइज करता है। What is the main idea? A. Technology has changed communication patterns. B. Emails and video calls are popular tools. C. Over reliance on gadgets causes social isolation. D. Face to face interactions are better than digital communication. सबसे पहले हम एलिमिनेशन पे जाएंगे। जो ऑप्शन बिल्कुल ही मेन आइडिया की तरफ हाईलाइट नहीं होते उनको हम एलिमिनेट करेंगे, जैसे कि बी, ईमेल्स एंड वीडियो कॉल्स आर प्रॉपर टूल्स। लेट्स नॉट कंफ्यूज एग्जांपल्स विथ मेन आइडिया, दैट इज एलिमिनेटेड। Coming to C, over reliance on gadgets causes social isolation. This could be one of the options. D, face to face interactions are better than digital communication. इसको हम eliminate करेंगे
क्योंकि एक इंटरैक्शन और दूसरे इंटरैक्शन में से कौन सा बेटर है इसकी बात तो करी नहीं है. वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी. सो बी एंड डी आर इजीली एलिमिनेटेड. कमिंग टू ऑप्शन सी नाउ, ओवर रिलायंस ऑन गैजेट्स कॉजेज सोशल आइसोलेशन. ये है हमारा ट्रैप आंसर, क्योंकि ये एक ओवरऑल आइडिया, एक मेन क्रक्स को हाईलाइट नहीं कर रहा है. इट इज ओनली हाईलाइटिंग वन एस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे कि टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज करने से सोशल आइसोलेशन हो जाती है. बट पैसेज में ये भी तो दिया है दैट इट हैज रेवोल्यूशनाइज्ड द वे वी कम्युनिकेट. सो ऑल इन ऑल वी कम टू वन सेंट्रल फोकल मेन आइडिया कि टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होने के बाद से हमारे कम्युनिकेशन पैटर्न्स काफी चेंज हो सकते हैं, काफी चेंज हो गए हैं. पहले हम कैसे कम्युनिकेट किया करते थे, अब टेक्नोलॉजी ने उसको इजी कर दिया है, बट इट हैज ऑल्सो कॉस्ट आइसोलेशन. तो सी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड बेस्ड ऑन डिपेंडिंग ऑन जस्ट वन एस्पेक्ट. तो आपने देखा कि हमने कैसे ट्रैप आंसर को अलग करके करेक्ट आंसर तक पहुंचने की कोशिश की, वो भी एकदम स्टेप बाय स्टेप मैनर में. अब यही चीज अगर आप 100+ मॉक टेस्ट के साथ आप प्रैक्टिस करते रहोगे इन एंड आउट 1 ईयर 2 ईयर, तो कैसे आंसर सही नहीं आएगा, दैट आई डोंट नो. पॉसिबल ही नहीं है, राइट? चलो मूविंग अहेड, एक फटाफट समराइज कर लेते हैं. मास्टरिंग द मेन आइडिया इज द की टू एक्सेलिंग इन क्लैट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को नेल करना है, एस करना है, तो मेन आइडिया आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट, स्टे काम, रीड केयरफुली. ओवर थिंकिंग विल ड्राउन यू. ओवर थिंकिंग से सारे काम गलत होंगे. Don't worry, you'll practice your overall journey by practicing being calm. Number three, with practice, you'll find it easy to identify the main idea and answer accurately. Like I mentioned in the beginning, practice makes a man परफेक्ट. आई होप आपको ये छोटा सा मेथड जो हमने मेन आइडिया का आज डिस्कस किया वो समझ में आया. इसको और डिटेल से समझने के लिए जल्दी से फ्री डेमो क्लास के लिए रजिस्टर करो, या फिर यू कैन एनरोल इजीली बाय scrolling through our website for 1 year classroom program, 2 year classroom program, also online program. तो किसी भी प्रोग्राम अपने सुटेबल, अपने कंफर्ट के हिसाब से या अपनी नीड के हिसाब से आप कोई भी क्लासरूम प्रोग्राम पे एनरोल कर सकते हो. एंड फॉर डेमो क्लास इट्स अ फ्री लिमिटेड पीरियड ऑफर, सो एटलीस्ट प्लीज डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी. फ्री डेमो क्लास के लिए तो अभी अप्लाई करो. उसके अलावा इफ यू वांट मोर इंफॉर्मेशन यू कैन फाइंड अस ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड टेलीग्राम. Okay, so this was about finding the main idea, a fun, easy, simple techniques to come to the main idea. For more such videos, press the follow button and subscribe button, the bell icon right now. Stay logical.